नमस्कार, मैं हूं जयप्रकाश पवार जेपी और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय कार्यक्रम पहाड़नामा। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, पहाड़नामा के पिछले 2 अंकों में हम पहाड़ के प्रमुख लोक उत्सव पांडव नृत्य की समृद्ध परंपरा से रूबरू हो रहे थे। पुनाड़ के पांडवों की कहानी का अंतिम भाग लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए आपको लिए चलते हैं पांडवों के नृत्य स्थल की ओर। पांडव नृत्य नाटिका में हनुमान के पात्र की भी एक अनोखी भूमिका होती है। पांडव नृत्य के दौरान हनुमान का पात्र अचानक चिल्लाते हुए नृत्य स्थल से भाग जाता है, लेकिन नृत्य कार्यक्रम सतत रूप से चलता रहता है। कुछ क्षणों के पश्चात हनुमान का पात्र गांव से केले के पेड़, दुकानों से जलेबी, फल फूल, गन्ना इत्यादि लेकर पुनः पांडव नृत्य स्थल पर पहुंचता है। इस पर अन्य नर्तक भी हनुमान द्वारा लाई गई सामग्री पर झपटते हैं व फल इत्यादि का आनंद लेते हैं। श्रद्धालुओं द्वारा लाई गई खाद्य भेंट को पांडव नृत्य के कलाकार बड़े चाव के साथ खाते हैं। इसमें सबसे आश्चर्यजनक पहलू कैक्टस, जिसे स्थानीय बोली में सुल्ला कहा जाता है, का दृश्य है। कंटीले तने को खाने की यह शक्ति लोगों को अचंभित करती है। देवताओं की शक्ति प्रदर्शन का यह चर्म आज भी देखने को मिलता है। अंतिम सुबह को ही सारे गांव के लोग ढोल दमाऊ झंकोरे बजाते हुए स्थानीय जंगल में मोर अर्थात पेड़ लेने पहुंचते हैं। अलग अलग गांव के जंगलों की उपलब्धता के अनुसार पेड़ भी बदलते रहते हैं। कहीं चीड़ तो कहीं पया का पेड़ लगाया जाता है। भीम की गदा के नेतृत्व में लोग पेड़ लेने जंगल पहुंचते हैं। किस पेड़ को लाया जाए, इसका पता करने की भी एक विधि है। यदि किसी पेड़ की चोटी हिल रही है, इसका अर्थ माना जाता है कि पेड़ की स्वीकृति है। फिर इस पेड़ पर जौंदाल व भीम की गदा से प्रहार किया जाता है। ऐसा करने पर पेड़ कुछ देर के लिए थरथराने लगता है। यह आज भी स्पष्ट देखा जा सकता है कि पेड़ की संपूर्ण स्वीकृति के बाद पेड़ को सबलों की सहायता से उखाड़ा जाता है। बड़े धूमधाम से पेड़ को लंबी यात्रा के बाद नृत्य स्थल तक पहुंचाया जाता है। नृत्य स्थल में लाकर पेड़ की टहनियों पर तरह तरह के फल बांध दिए जाते हैं। फिर नृत्य स्थल के बीच में पेड़ को खड़ा कर दिया जाता है। इस दिन गांव के प्रत्येक परिवार के लोग अपने अपने घरों से थाली में दीपक व कलेवा सजाकर लाते हैं, जिसे छाबड़ी कहा जाता है। पेड़ के चारों ओर छाबड़ियां अर्थात दीपक की थाली सजा दी जाती है। अब पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। सारे गांव के लिए शुभ मंगल कामना की जाती है। छाबड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर रखने के बाद पुनः पांडव नृत्य होता है।
नृत्य के कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़ते हैं और पेड़ के फलों को सारी जनता, श्रद्धालुओं व ग्रामीणों में फेंकते हैं। इन फलों को प्राप्त करने के लिए लोगों में धक्का मुक्की भी होती है। लोग दूर दराज के गांवों से इन फलों को प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसे यह फल प्राप्त होता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फलों का वितरण कर श्री कृष्ण पेड़ से नीचे उतरते हैं और सभी ग्रामीण व अन्य नर्तक एक दूसरे के गले मिलकर नाचते हैं। ऐसा करते समय एक दूसरे नर्तक की आंखें नम हो जाती हैं। माहौल बड़ा गमगीन हो जाता है कि अगले वर्ष के नृत्य कार्यक्रम में एक दूसरे से भेंट हो पाएगी या नहीं, अथवा उनका कोई साथी बिछड़कर ईश्वर को प्यारा ना हो जाए। ऐसा सोचकर भेंट करने वाले नर्तक खूब रोते हैं। इस विदाई के दृश्य को देखकर कठोर दिल वाला भी पिघलकर अपनी आंखें भिगो देता है और इस गमगीन विदाई के साथ गढ़वाल के गांवों व घाटियों का यह नृत्य अपने मुकाम तक पहुंचता है। अलग अलग क्षेत्रों में पांडव नृत्य का कार्यक्रम भी अपनी अपनी क्षमता अनुसार होता है। कहीं महीने भर तो कहीं 15 दिनों तक पांडव नृत्य होता है। गढ़वाल की यह प्राचीन पांडव नृत्य कला मुख्यतः ढोल सागर पर ही आधारित है, जिसमें दासों अर्थात बाजगियों का मुख्य स्थान होता है। गढ़वाल की यह आदि सांस्कृतिक विरासत अब लगातार संक्रमण व संस्कृतिकरण के दौर से गुजर रही है, जिससे पांडव नृत्यों में भी समय के साथ साथ काफी बदलाव आया है। इस समृद्धशाली विरासत को बचाने की पहल करना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा समय की धुंध में खोने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। हमारा मानना है कि यदि पांडव नृत्यों को सांस्कृतिक पर्यटन व ग्रामीण पर्यटन शैली से जोड़ दिया जाए तो यहाँ वर्ष भर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है, जिससे इस विरासत को बचाने में भी बड़ी मदद मिल सकती है। इस पारंपरिक जिंदा सांस्कृतिक विरासत के मूल दासों को उचित प्रोत्साहन दिया जाए, गीत व नृत्य शैली को लिपिबद्ध किया जाए तथा पांडव नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहित कर इस परंपरा को जीवित रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। लोगों को चाहिए कि अपनी इस
अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को बचाने की ग्राम स्तर से ही पहल की जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। प्यारे दर्शकों, उत्तराखंड में हर वर्ष आयोजित होने वाले इन पांडव नृत्यों में ढोल का अपना अलग महत्व है। ढोल सागर के ज्ञाता पारंपरिक ढोली की धुनों पर संपूर्ण कहानी को कहने का प्रयास किया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ अब बुजुर्ग होते ढोलियों के साथ ही इस परंपरा को बचाए रखना आज की सबसे बड़ी प्रमुख चुनौती है। हमें जो है इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो उस समय तो हम लोग मनोरंजन के रूप में इसे लेते थे, है ना। लेकिन धीरे धीरे हमें कुछ आभास हुआ, जब हम जो है पढ़ने लगे तो हमें पांडवों के बारे में जब हमें जानकारी प्राप्त हुई तो हमें लगा कि ये जो है उस ज़माने का जो कार्यक्रम था, जो उन लोगों का मतलब रहन सहन या जो उस समय का वातावरण रहा होगा, उसे आज के युग में उजागर करने के लिए यानी पुरानी संस्कृति को जन्म देना है, तो अच्छा लगता है। पुराने समय से जो है रीत बनी हुई है और पहले के लोग जो हमसे वृद्ध हैं उनसे जब हमने इस संबंध में कहा, पूछा कि भाई ये पौराणिक रूप से चला आ रहा है, तो उन्होंने हमें बताया कि ये पुनाड़ के जो पांडव हैं वो पहले से परिचित हैं। तो मैंने कहा भाई कोई अगर इसकी विशेषता हो तो बताएं। मैंने अपनी माँ से भी इस संबंध में जिक्र किया, तो माँ ने कहा कि एक बार जो है यहाँ पर जिस व्यक्ति पर जो है द्रौपदी आती थी, एक दफ़े किसी कारणवश वह जो है कारागार में बंद हुई, तो यहाँ पर जो है पांडव नृत्य चल रहा था। तो पांडव नृत्य रात के समय पर जो है जब उसका जागरण किया गया, तो वहाँ से जो है उस समय यहाँ की जो कारागार थी वो पौड़ी थी, तो यहाँ जब पांडव नृत्य चल रहा था तो जिस वक्त द्रौपदी का जो है बाजा लग रहा था, तो वहाँ जो है उस कारागार में जो है द्रौपदी उतर गई और वहाँ की जो है जेलें जो है अपना आप जो है खुल गई। वहाँ से वो जो है भागकर जब आई तो यहाँ पुनाड़ में जो है वो प्रकट हो गई, वो व्यक्ति जो है प्रकट हो गया। पुनाड़ के पांडव अपने आप में, मैं तो समझता हूँ पूरे गढ़वाल क्षेत्र में अपने आप में अलग ही पांडव हैं। मैं देखता रहता हूँ कि जैसे अभी यहीं रुद्रप्रयाग में कई गांव में पांडव नृत्य हो रहा है, परंतु वहाँ के लोग भी स्वयं ये कहते हैं कि पुनाड़ के पांडव ही अलग हैं। पुनाड़ की ये जो पांडव जो खली हैं, मैं समझता हूँ कि मेरा वर्तमान में वेट जो अपना वज़न है 92 किलो है, और मैं जब इस चौक में जाता हूँ, जब मैं ये इन कपड़ों को धारण करता हूँ तो मैं अपने आप को एकदम हल्का महसूस करता हूँ, जैसे 30-35 किलो का हूँ। और मैं नकुल का जो रोल करता हूँ, उसके बावजूद मैं जब हम अपने धनुष बाणों को नचाया जाता है तो मैं भीम की गदा, अक्सर मेरे पास भीम की गदा हुआ करती है, तो मैं वो जो भीम की गदा करीब 25 किलो की है, तो मैं उसको सिर्फ 2-3 किलो 5 किलो तक समझता हूँ, और मैं एक हाथ से पूरे 2-3 राउंड मतलब जो है पूरे जितना उसका समय होता है मैं लेता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि ये 20-25 किलो का है, बिल्कुल भगवान का रूप में उस टाइम ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल जो है उस हिसाब से चल रहा हूँ, और अपना वेट भी कुछ नहीं समझता हूँ। और मैं अपने आप में ये पांडव अलग ही इसके लिए समझता हूँ कि ये पुनाड़ के पांडव ही अलग हैं। पांडव पूरे देश पूरे विश्व के आराध्य हैं, लेकिन मैं इस दृष्टि से भी कहूँगा क्योंकि पांडवों की जो कर्मस्थली रही है वो अपना पूरा गढ़वाल क्षेत्र रहा है। मैं आपको बताऊं कि जौनसार, जहाँ लाखा मंडल लाक्षागृह बताया जाता है, आपका ये खंडा श्रीकोट, जहाँ खांडवप्रस्थ पांडवों को जो राज्य का बंटवारा किया है वो खांडवप्रस्थ दिया गया था, जिसे बाद में इंद्रप्रस्थ बनाया गया। और यहाँ आप चलेंगे ये घनशाली में आपका खैट पर्वत है, जहाँ अर्जुन ने इंद्र की तपस्या की थी। बस जैसे हम कर रहे हैं वैसे पुराने लोग ऐसे करते थे, वैसे हमने उन्हीं के बारे से सीखते थे, हम भी सीख गए। नहीं, इसमें ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये हमें खुद ब खुद ट्रेनिंग मिल जाती है। ये कुछ मतलब इस आकृति का ये जो हमने जो ये पहना हुआ है, इसका कुछ ऐसा सवाल है कि हम इसको पहनते ही जो है हम अपने आप
अपने रोल में फिट हो जाते हैं। हमारे जो दास हैं ये ढोल सागर के जो ज्ञाता हैं, एक व्यास का रूप इनका है। तो दिन पर दिन ये हमारे यहाँ पर से ये विलुप्त होने जा रही है ये प्रथा। और ये जो छोप जिनको हम ताल कहते हैं, ये तालों का दिन पर दिन इसका विलुप्त हो जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि हम इसमें नाच नहीं पाएंगे। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ झलक पाश्चात्य संस्कृति की हमारे इन तालों में आ रही है। जो पुराने लोग हैं वो तो नाच जा रहे हैं उसमें, लेकिन जो नया लड़का आ रहा है वो इन तालों में, इन छोपों में अपना ताल नहीं बिठा पा रहा है। वो पाश्चात्य संस्कृति की इसमें झलक आ रही है। और एक दिन ऐसी स्थिति आ जाएगी तो हम इन अपने पुराने इन छोपों को बदल करके कहीं इसमें तो परिवर्तित नहीं हो जाएंगे। हनुमान देवता है तो वो क्या करते हैं कि कोई चीज़ लाते हैं, मिट्टी लाए, कोई भी चीज़ लाए, सबको खा के आत्मा में भस्म हो जाता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। आज की डेट में कोई जैसा रबड़, जिसका रबड़ बनता है पेड़ का, रबड़ ही है उसका नाम, उसको खाते हैं तो उसको आम आदमी खाएगा तो उसका पूरा फैल जाएगा, पूरा शरीर खराब हो जाएगा। लेकिन हमारे देवता लोग खाते हैं तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें अच्छा मेला लगता है, प्रेम भाव बढ़ता है, हर किसी से प्रेम भाव बढ़ता है। और इसमें ऐसा जिज्ञासा है कि गांव में सभी जगह के, इसमें सभी 7 गांव के हमारे इसमें है, सबका प्रेम से व्यवहार बनता है। इसमें सभी लोग अपने अपने, आज के युग में किसी को फुर्सत नहीं है, सब अपने प्रेम से इसका कार्य को करते हैं, अपने कार्य का समझ करके इस कार्य को करते हैं। इस नृत्य को हमेशा करें, क्योंकि हमें स्टेज कलाकार हैं, रामलीला भी रहे, वहाँ भी रहे। तो मैं कहता हूँ यार ये हमारी पुरानी चीज़ है, ये हमेशा बनी रहे। और हमारी जो भावी पीढ़ी भी है वो भी इसको ज़रूर करे। नए बच्चों को मैं यही कहूँगा कि भाई कि ये हमारी पुरानी चीज़ है, इसको बनाए रखें। और जो है कि ये अच्छी चीज़ है, श्रद्धा भी है इसमें और फल भी मिलता है इसमें। तो मैं यही कहूँगा भाई कि आगे की पीढ़ी हमारी ज़रूर इस काम में भाग ले। ये पहले हमारा बुजुर्ग का था ये काम, बुजुर्ग का था ऊपर भी आए तब तो आप तंजमान से चलन हो चुका है कि हम जनों को ज्ञान हो गए तम हो गए तैयार किया तो जन्म भी हुए जल ध्यान तो तब हमारा हुए जल गई। मुझे 10-12 साल हो गए इस रोल में करते करते। पहले इससे पहले मेरे पिताजी बनाता था। मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी ये संस्कृति बचाए रखना है। तो एक तो सबसे पहले हमको ये ढोल सागर का इसको संग्रह इसका जरूर हो जाए। और जो हमारे ताल हैं ये कहीं विलुप्त न हो जाएं। और हमारे जो पाश्चात्य संस्कृति है आजकल जैसे टीवियों की वजह से इसको अपना नाच बदल दिया है, बस ये बनी रहे। प्यारे दर्शकों, पहाड़नामा कार्यक्रम की इस ऐतिहासिक प्रस्तुति के साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा चाहेंगे। तब तक मुझे यानी जयप्रकाश पंवार जेपी और पहाड़नामा की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन अपने सुझावों एवं प्रतिक्रियाओं से आप हमें अवश्य अवगत करवाते रहें। आप हमें पत्र, ईमेल, SMS, फेसबुक अथवा पहाड़नामा ब्लॉग पर संपर्क कर सकते हैं। और चलते चलते देखते हैं घन्ना कगाड़। नमस्कार। चाचा प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम बेटा। अरे ये सोनी सी लड़की को आचे चाचा या पुष्पा छे। पुष्पा? अबे को पुष्पा या प्रधान जी की नोनी छे। अच्छा प्रधान जी की नोनी। हाँ चाचा। अच्छा सुन, अबे हर जगह जो है ना, अबे चाचा 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 मत बोला कर, अबे कभी कभी भाई भी बोला करना। अच्छा चाचा, मेरा मतलब भाई। हाँ हाँ अच्छा हाँ। अच्छा तो एक बात सुन, तो तेरे मैच खोलू चाहे तेरे बुला आ जाए बोलो छो कि भेजी प्रैक्टिस करो थे जय चल बेटा, ये जो तेरी प्रैक्टिस है चाचा। बेटा का कि नीचे क्लीन बोर्ड नहीं है तो। हाँ अभी मैं तो तुम्हारा घर भी जाऊँ छो, तेरे पिताजी सत्य पर साजिते मिले के अब मैं प्रधान जी के जानो छो। चाचा ये चाउमीन खा लिया आप? ओह हाँ यार, जब मैं चीन से आया हूँ और चीन में मैंने जब कोचिंग करी, चीन का आना के बाद हिंदुस्तान में यानी कि अपना उत्तरांचल में मैंने चाउमीन नहीं खाए। अच्छा तुम लोग मैच खेलो, ये मैच में एम्पायर की कोई जरूरत नहीं है।